नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है एक मिस्टेक विच पीपल आर डूइंग व्हाइल मेकिंग कोठी। घर बनाते टाइम प्लॉट पर जो घर बनाते हैं जिसे कोठी कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है नॉर्थ इंडियंस को ये वर्ड। वो करते क्या गलती कर रहे हैं वो बताऊंगा। ज़्यादातर गलती छोटे शहरों में हो रही है, कुछ लोग शायद बड़े शहरों में कर रहे हैं, पर बड़े शहरों की इकोनॉमिक्स चेंज हो चुकी है। तो मैं रियल एस्टेट का 360 डिग्री पर्सपेक्टिव लाता हूँ। सो हर तरह के टॉपिक्स यू विल सी बीइंग कवर्ड। तो इसमें गलती क्या हो रही है छोटे शहर वाले कि जी प्लॉट लेंगे, प्लॉट में कोठी बनाने का सपना होता है। मिड 40s में, 30s में तो कोई कोठी नहीं बना पाता, इतने पैसे नहीं आजकल, बट सम 40s या अर्ली 50s में बनता है। उसमें इंसान गड़बड़ क्या कर रहा है कि ग्राउंड फ्लोर बना रहा है, फर्स्ट बना रहा है, सेकंड बना रहा है। आप कहेंगे इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये जी स्टेयरकेस अपने अंदर से दे रहा है, जैसे पुरानी पिक्चरों में नहीं थे, ऊपर से चल के आते थे ठाकुर साहब और नीचे सब देख रहे होते थे। उस तरह की जो स्टेयरकेसेस अगर आप बना रहे हैं तो वो अब प्रैक्टिकलिटी नहीं है, क्योंकि बच्चे आपके छोटे शहर में नहीं रहेंगे और आपको एट सम स्टेज किराए पे देना हो सकता है। आप आज सोचते हैं कि आप इतने धनी हैं, क्योंकि धनी है तभी तो कोठी बन रही है, बिना पैसे के कहाँ बनेगी। लेकिन वो धन को आप अगले 40 साल तक एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। 40 साल कैसे, 52 की एज में कोठी बना रहे हैं तो 92 ईयर्स तक जी सकते हैं आप, 96 तक भी जी सकते हैं। आपकी बीवी जो आपसे 4-5 साल छोटी है वो भी उतना जी सकती है। तो उसमें शुरू में ही जो डिज़ाइनिंग है उसको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक रखना है कि अगर हमारे बच्चे भी आके रहें तो ज़रूरी थोड़ा है उनको नीचे से सीढ़ी लेके जाना है ऊपर। अगर कोई किराएदार हो, अगर कोई भी इंसान रखे, और फर्स्ट फ्लोर पे लोग पेंट हाउस टाइप सिस्टम भी बना रहे हैं जहाँ पे किचन केटर नहीं करी जा रही, क्योंकि भाई हम तो एक हैं, फैमिली है। साइकोलॉजिकली कंजर्वेटिव थिंकिंग, न्यारा खाना खाएंगे कि किचन न्यारी होगी। अरे खाना ही अलग तरह का अलग टाइम पे बनेगा, उसमें क्या हो गया? और इकट्ठे खा लेना, 2 किचन होने के बाद एक किचन में खाना नहीं हो सकता। लेकिन अगर किचन ही एक है फिर तो मजबूरी होगी ना। तो लाइफ में मजबूरी के बीज नहीं बोने चाहिए, क्योंकि किसी को मैगी खानी है, रात को चाय पीनी है, दूध पीना है, तो ऊपर से नीचे आएगा वो। एंड किसी के गेस्ट आ रखे हैं, वो लेट जा रहे हैं, आपने आपकी सीढ़ियों से हा हा हु करते जाएंगे। तो ये जो घर इस तरह डिज़ाइंड हैं, जब वो रीसेल में जाते हैं तो प्लॉट के रेट पे जाते हैं जी। बहुत बड़ा नुकसान है, आप ऐसे काम मत करो। और इतना लोग दिखाते हैं मैंने अपनी टीक लगाई, दरवाजे लगाए, देखो इतना पैसा, प्लॉट का ही रेट। हाँ जी, प्लॉट का रेट ही मिलेगा, क्योंकि आपका डिज़ाइन प्रेजेंट टाइम्स के लिए बेहुदा डिक्लेयर हो चुका है। वो इंसान कहेगा कि भाई मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझे तो इसमें स्टिल्ट प्लस 4 बनाना है। अब स्टिल्ट प्लस 4 की जहाँ बात आ जाती ना भाई साहब, स्टिल्ट प्लस 4 में फिर कोठी की बात हुई, चाम नहीं हुआ। अरे मेरे भाइयों, गाड़ी किधर खड़ी करोगे? हर घर पे 2, हर फ्लोर पे 2 गाड़ी आ जाती हैं। हर परिवार में अब 2 गाड़ियाँ का चलन है। अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में भी एक थोड़ी क्रेटा वाली और एक आपकी मे बी एल्टो टाइप या कोई स्विफ्ट टाइप, ठीक है। एक वो छोटी गाड़ी, बीवी टीचर है, स्कूल जाती है, पति जाता है, 2 गाड़ियों का तो चलन हो ही गया है तकरीबन, ठीक है। तो अगर 8 गाड़ियां तो वैसे भी नहीं खड़ी हो सकती। मैं ये सोचता हूँ चलो चारों फ्लोरों के पास हर एक के पास 2 नहीं होगी, 1.5 की एवरेज लगा लो, तो 6 गाड़ी तो आपके अंदर से खड़ी हो जाती है। तो वो स्पेस तो यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। येस, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मेरा कोई गार्डन हो। गार्डन देखो 300-360 गज से नीचे वाला में तो बन नहीं सकता। एक कैनाल की कोठी है तो येस उसमें थोड़ा हो सकता है, और उसमें भी कोई ऐसा बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल जैसे गार्डन ना, ऐसा तो वहाँ भी नहीं बनने वाला, वो भी छुटकू गार्डन ही बनेगा। प्रैक्टिकलिटी पे जाओ, नहीं तो आप अपने सामने इतना पैसा लगा दोगे कंस्ट्रक्शन में, और फिर वो बेचने वाले होंगे ना, जब भी अगली जनरेशन 2 मिनट नहीं लगाएगी। वो टीक के दरवाजे मैंने देखे हैं लोगों के 2.5-3 लाख रुपए के, ऐसे वो तुलसी वीरानी जी खोलती थी ना, उसमें कभी सास भी बहू थी, ऐसे करके दरवाज़ा खुलता था, ऐसे करके वो ऐसे अच्छी बात है लगा रखें, लेकिन उनका चाम नहीं रह गया है। उतने बड़े बड़े दरवाजे रोज़ बंद करने खोलने, उनमें अपने इश्यूज़ आ रहे हैं। फिर उनके साथ जाली नहीं लगी, फिर मक्खी मच्छर आ गए, वो भी इश्यूज़ हैं। तो घर अब आप जो भी बना रहा है, जहाँ भी अपना बना रहा है, वो घर प्रैक्टिकलिटी और थोड़ी दूरदर्शिता के हिसाब से बनाया जाए, क्योंकि जो आपकी ज़मीन है, प्लॉटों के रेट छोटे छोटे शहरों में, मतलब रोहतक हिसार जैसे शहरों में लाख रुपए गज कई सेक्टरों में टच कर रहे हैं,
ठीक है। तो वहाँ पे ज़मीन जब इतनी महंगी हो रही है, छोटे शहरों में कौन सी सस्ती रह रही है, तो आपको ज़मीन का वहाँ तो उसका जूस तो निकालना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है, कंस्ट्रक्शन की सामर्थ्य नहीं होता एक टाइम पे बनाने का, इसलिए लोग अपना 1.5 मंजिल बनाकर उसका पूरे प्लॉट का सत्यानाश कर देते हैं। आप अपनी स्टिल्ट बनाओ और 1 फ्लोर बना लो और पिलर छोड़ दो, जब ब्योंत होगा तब बना लेना। चीज़ तो ऐसी बनाओ कि वो दूसरा फ्लोर भी बन जाए, तीसरा भी बन जाए, चौथा भी बन जाए, कभी मर बन जाए। हो सकता है इस स्टेज पे आप ऐसी स्टेज पे हो कि बच्चे कॉलेज एजुकेशन कर रहे हैं, आपको घर चाहिए, पर आप पूरा उस लेवल का तो बना नहीं सकते। प्लॉट किसी टाइम पे खरीदा था, तो प्लॉट खरीदने का तो आपको जोर लगा नहीं। प्लॉट हो सकता है आपका हुड्डा का अलॉटमेंट ही आई हो कभी 5 लाख 6 लाख में, जब प्लॉट मिलते थे, पुराना पड़ा है। अब उस पर मकान बनाने में आप सोचते हो मेरे से पूरा तो बनेगा नहीं, तो मैं इसको फिर स्टिल्ट +1 बनाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि बोलेंगे तेरे पास ब्योत नहीं था। तो मैं इसको कोठी का लुक देने की कोशिश करते हैं और उसको 1-1.5 मंजिल बनाते हैं। वो बेहुदा काम है, क्योंकि वो आपने पैसे पूरे नहीं किया। अब आप बोलेंगे नहीं, इट इज़ माई चॉइस। येस, माई चॉइस तो, बट माई चॉइस भुगतनी भी पड़ती है ना, वही मैं वीडियो बता रहा हूँ। माई चॉइस तो सिगरेट पीना भी होता है, दारू पीना भी होता है, दारू पी के गाड़ी चलाना भी होता है, वो सबकी देश आज़ाद है, माई चॉइस है। लेकिन हर एक के रेपरकशंस होते हैं, और इनके जो रेपरकशंस हैं वो आज की जो मिडिल क्लास है भुगत नहीं पाएगी, क्योंकि महंगाई आगे बहुत बढ़नी है। वो घर के साथ ही रोटी लगा के खा पाओगे आप। हर आदमी की पेंशन नहीं आती, पेंशन भी पति के जाने के बाद कम हो जाती है जिनकी आती है, एंड पैसे की आगे बहुत ज़रूरत हो सकती है, बिकॉज पीपल आर, कई लोग जैसे सरकारी भी होते हैं, वो हमारी तो जी ये फ्री इलाज होता है। हाँ जी, आपका इलाज फ्री होता है, पर जेराटिक केयर फ्री होती है? जेराटिक केयर ये क्या होता है? अरे जब इतना बुढ़ापा आ जाए कि नर्स रखनी पड़ जाए, कोई लड़का रखना पड़ जाए, कोई अटेंडेंट रखना पड़ जाए, वो सरकार देगी क्या आपको? हो, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। थैंक यू, आपने बता दिया ये तो। और मैंने कहा अभी आप 50-55 के हो, जब आप 85 के हो गए, कितने का पड़ेगा वो? आज के दिन फुल अटेंडेंट आपको चाहिए, कितने का पड़ता है? लिखो कमेंट बॉक्स में। सो डोंट डू दिस लिटिल बिट, आई शुड नॉट यूज़ द वर्ड स्टूपिडिटी, नाराज़ हो जाते हैं लोग, लेकिन ये बुद्धूपना मत करो। बुद्धू कहना थोड़ा प्यारा सा लगता है, ठीक है? ये बुद्धूपना मत करो, ये एक इनपुट है। जब भी घर बनाओ उसको देखो कि भाई मेरे प्लॉट का रेट आपको आज अगर खरीदना पड़े, उस भावना से घर बनाओ। ये मत सोचो कि मैंने तो 3 का लिया था, 5 लाख का लिया था, मैं तो अपनी एक कोठी बनाऊंगा। भाई हम तो खानदानी आदमी। आप खानदानी आदमी हो, वेरी गुड। आगे बच्चों ने नौकरी नहीं पकड़ी, 6-6, 5-5, 4-4, 3-3, 2 लाख तक की भी, एक की भी, और वो 50,000 पड़ रहे। अब क्या करोगे? फिर उनको सप्लाई करोगे तो डेफिसिट आएगा। फिर बुढ़ापे में वही स्टोरी। अटेंडेंट क्या बहू खड़ी होगी, आपका बेटा या दामाद या बेटी, कोई सा ना खड़ा हो। ये चाहिएगा। आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। लोग मेरे वीडियोस, मेरे टाइम से आगे के वीडियोस हैं। अभी आर्टिकल कुछ छपे हैं लग्जरी हाउसिंग की सेल्स के, जो डेटा मैं पिछले 3-4 महीने से बोल के मैं सबको बता रहा था। आप सब बोल रहे हैं अरे बिल्कुल सही निकला। अरे भैया, वो मैं बता रहा था ना, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो जो ये मैं बात बता रहा हूँ, ये आप कितने एप्लीकेबल हैं आप देख लो। क्योंकि घर जब आप बेचते हो तो आप सोचते हैं, पुराने लोग सोचते हैं कि हम घर बेचेंगे तो ये 2 मंजिलें, मुझे इसकी कीमत भी मिल जाए। 1 रुपया नहीं मिलेगी। घर की कीमत उसकी मिलेगी आज के दिन जिसका प्रॉपर जूस निकला हुआ है। भाई स्टिल्ट +4 है, 7-8 गाड़ी खड़ी हो सकती है। नीचे सर्वेंट क्वार्टर जो ऑथराइज हो चुके हैं, लीगल हो चुके हैं, अब वो आ गया है अमेंडमेंट भी। सर्वेंट क्वार्टर भी बने हुए हैं, जगह बनी हुई है, लिफ्ट है, फर्स्ट क्लास, स्टिल्ट है, पीछे का भी आंगन है, और आपके 4 मंजिला मकान है, और पूरा उसका जूस है। ऊपर बढ़िया वाला टेरेस है, और सब ऑटोमेटेड चीज़ें हैं, सब गिज़मोज लगे हुए हैं, ठीक है? ऑप्टिकल फाइबर आपने अंदर से डाली हुई हैं, और वो सब ऊपर आपने सोलर पैनल का जुगाड़ कर रखा है। ये वो ऐसे घर बनाओ, थोड़े फ्यूचरिस्टिक बनाओ, रिन्यूएबल एनर्जी का भी यूज़ करो, हर एक को लिंक करो, कॉमन लाइटिंग के लिए लिंक करो। तो अब घर बना रहे हो, जिसके हो चुके हैं अब उसका तो क्या इलाज है भी, अगर आप कर चुके हो, ठीक है? बट जो अपना कर चुके हैं उनको भी एक आइडिया ये दे रहा हूँ कि अगर मान लो बेचना आ जाए तो आपको मॉडिफिकेशन में 10 से 15 लाख 20 लाख लग सकते हैं। वो मॉडिफाई करा कर बेचो तो पैसा मिलेगा, नहीं तो प्लॉट का रेट ही मिलेगा। और प्लीज़ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन अब करो। अगर आप 4 मंजिल बनाने का आपका सामर्थ्य नहीं है किसी कारण से, तो कंस्ट्रक्शन ऐसे करो कि जो उसकी आपकी बेसमेंट है या बेसमेंट नहीं बनाई है, उसके नीचे की जो नींव होती है वो 4 मंजिल के लिए केटर करे।
आज में उतनी है, कल हो जाएगा। आपका नहीं है, बच्चे का हो जाएगा, बच्चे का नहीं होगा तो आगे वाले ठेकेदार का हो जाएगा। वो घर बनाते समय सारी वीडियोग्राफी करो। इस तरह के मैं वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो मैं और बना देता हूँ, क्योंकि थोड़ा और भी कुछ है बताने के लिए। बट क्या मेरा ऑडियंस इंटरेस्टेड है? क्या छोटे शहर के लोग भी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ दिल्ली गुड़गांव वाले ही हैं मेरा ऑडियंस? बिकॉज मेरे को नहीं पता आप कहाँ के हैं। तो अगर आप छोटे शहर के हैं और आपको मज़ा आए जानकारी, तो शहर का नाम लिख देना, हिसार, भटिंडा, कोटा, रोहतक। रोहतक वाले तो लिखा ही करो, ठीक है। बहादुरगढ़ या आपका कहीं भी कोई भी छोटा शहर, छोटा शहर करके उसको वो मत करना, बड़े शहर साथ हैं बाकी सब छोटे ही बोलते हैं, ठीक है। तो सारे बड़े छोटे के चक्कर में ऐसा मत सोचना। कोई हरियाणा में तो लाख रुपए गज कर रखा है, 150 किलोमीटर दिल्ली से जहाँ भी कोई डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह की प्रैक्टिकल टिप्स मैं बताऊँगा, और जहाँ आप फंस चुके हैं ऑलरेडी तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके लिए भी सोल्यूशन सारे हैं। कहीं फंस चुके हैं, डिज़ाइनिंग में फंस चुके हैं, या कुछ और क्या करें कि भी बेचना हो तो मैं अच्छा करके कैसे बेचूं, तो मैं उस पर भी आपका वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ इसको लाइक करवाएं, शेयर करवाएं, अपने ग्रुपों पे भेजें, एंड अपने जो रिश्तेदारी है फैमिली ग्रुप से उस पर भी करें। और ये गलती कोई मकान बना रहा है आपका रिश्तेदार आज के दिन, तो उसको ज़रूर दिखा दें कि भाई तुम इतना चौधरी मत बनो। मेरा पोता खेलेगा अड़ा, मैं उड़े, ये होगा मेरा, यूँ होगा, ऐसा होगा। इट डजंट हैपन, इट डजंट हैपन। बनाते टाइम तो अच्छा लगता है, सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, बट लाइफ डजंट प्ले आउट लाइक दैट, ठीक है। 4 मंजिल बनी होगी ना, तो किसी टाइम पे वो बोलेंगे शाना नाना था, शाना दादा था। भाई फ्लोर वाइज बेच भी सकते हो, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फ्लोर प्राइस बेच भी सकते हो। नहीं तो ये कोठी बना दी, कोठी का कमरा नहीं बेच सकते, 2 कमरे नहीं बेच सकते, छत नहीं बेच सकते फिर, ठीक है। उसमें फिर जिसमें रह रहे हो उसको तोड़ के फिर कहाँ जाओगे? तो 4 मंजिल बनेगी, उसकी बड़ी चॉइसेस हैं। 2 में आप रह लो, 1 में आप बच्चा रह रहा है, या एक आपने वैसी गेस्ट रूम टाइप के लिए खुला छोड़ दिया, 2 किराए पे चढ़े हुए हैं, 1 पे आप रह रहे हो। मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। आप ये भी कर सकते हो कि भाई अपने बच्चे के साथ, देखो आइडियाज़ कितने आ रहे हैं इसमें, ठीक है, कि आप अपने बच्चे को बोल सकते हो जो नौकरी कर रहा है, भाई सुन, ज़मीन हमारी है, ठीक है, हमने बना दिया, हमारा ब्यों था 2 मंजिल बनाने का, भाई तू भी बना ले, हमारे बात तेरा ही है। या 2 बच्चे हैं, उनको दोनों को बोल दो और बोल इसका किराया तू ले लिए, क्योंकि हम तो ज़मीन का पैसा भी नहीं ले रहे। सो दिस इज़ समथिंग विच विल बिकम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। दिस इज़ हाउ इफ़ यू डू इट विल बिकम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, और वीडियोज़ बन सकते हैं, आइडियाज़ बहुत हैं इसमें, पर इसको आप लाइक दिलाएं। थैंक यू वेरी मच।